स्वागत है आप सभी का न्यूज आवाज में और मैं आपके साथ अनुज। दरअसल अभी भी मीडिया रिपोर्ट की माने तो एक बड़ी खबर आ रही है कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने फिर से दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा किया है। जी हाँ, खबरों को हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर नारायण राणे जी, केंद्रीय मंत्री जी जो है, उन्होंने दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर फिर से ऐसा क्या कहा है। खबरों को हम विस्तार से जानेंगे। उससे पहले हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हर लेटेस्ट खबरों की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी जो हैं, उन्होंने ऐसा कहा है कि जब दिशा सालियान की मौत हुई थी, उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत ने ऐसा कहा था कि जिसने ऐसा किया है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। जी हाँ, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बड़ी खबर बता दूं कि जब दिशा सालियान की मौत हुई, और दिशा सालियान जो है सुशांत सिंह राजपूत के एक्स मैनेजर थे, और जब दिशा सालियान की मौत हुई उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के फोन पे लास्ट कॉल जो है, सुशांत सिंह राजपूत के फोन पे दिशा सालियान का ही था। जी हाँ, जब सुशांत की मौत होती है उसके बाद भी फोन खंगाला जाता है तो लास्ट कॉल जो है दिशा सालियान का ही होता है, और दिशा सालियान के फोन में लास्ट कॉलिंग नंबर जो होता है वो सुशांत सिंह राजपूत का ही होता है। जी हाँ, लेकिन इसी बीच नारायण राणे जो है केंद्रीय मंत्री, उन्होंने एक बड़ा खुलासा कर दिया है और उन्होंने ये निशाना साधते हुए सीधे शिवसेना पे निशाना साधा है। और उन्होंने ये चीज कहा है कि नारायण राणे जी का ये कहना है कि जो भी जब दिशा सालियान का मौत हुआ था उसके दौरान जो है सुशांत ने ये कहा था कि जिसने भी ऐसा किया है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। चलिए खबरों को हम आगे से जानते हैं। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बंगले पे पीएमसी की तरफ से नोटिस आया। जी हाँ, जारी नोटिस के मामले में तुल पकड़ लिया है। केंद्रीय मंत्री ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर महाराष्ट्र सरकार पर कई आरोप लगाए हैं, और उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पे कई सारे आरोप लगाए हैं। पहले भी वो बड़े बड़े दावा करते हुए मीडिया चैनलों पे नजर आते थे। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी बड़े बड़े दावा करते हुए मीडिया चैनल पे नजर आते थे, दिशा सालियान को लेके चाहे सुशांत सिंह राजपूत को लेके। और उन्होंने अभी अभी शिवसेना पे वार करते हुए ये कहा है। यही नहीं, नारायण राणे ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत को लेकर भी कई सनसनीखेज दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि सुशांत और दिशा एक दूसरे को जानते थे। दिशा की हत्या के बाद सुशांत ने कहा कि जिसने यह किया उसे छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद सुशांत की हत्या की गई। जी हाँ, नारायण राणे जी का ऐसा कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मौत हुआ था, जब दिशा सालियान की मौत हुई थी उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, और उससे पहले सुशांत सिंह राजपूत ने ऐसा कहा था। जब कई मीडिया रिपोर्ट में तो ऐसा ऐसा भी बताया गया था कि सुशांत सिंह राजपूत के नंबर पे कॉल भी आया था। जी हाँ, तो उसी पे सुशांत सर का कहना ये था, सुशांत जी का, कि जिसने भी ऐसा किया है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने बताया, कल मैं दिल्ली में जब था मुझे पता चला कि पीएमसी ने मेरे घर को लेकर नोटिस जारी किया। इसका निर्माण 1991 डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन के तहत 17 दिसंबर 2009 को जाने माने आर्किटेक्चर के कराया। इस घर के निर्माण के समय ही मैंने कहा था कि 1 इंच भी अवैध काम नहीं चाहिए। मेरे परिवार के 8 लोग यहाँ रहते हैं और कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होती है। लेकिन शिवसेना ने बीएमसी से शिकायत की है, बीएमसी उनके हाथ में है। जी हाँ, और उन्होंने कहा है कि इस घर को जब मैंने बनवाया था तो उसी टाइम मैंने कह दिया था कि किसी भी तरह की थोड़ी बहुत भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए, जिससे कि कल को बीएमसी वालों को तकलीफ हो और हमारे घर को तोड़फोड़ किया जाए, क्योंकि इसमें हमारे घर के सदस्य, घर के मेंबर रहते हैं। जी हाँ, लेकिन उनकी बातों को नहीं सुनते हुए, और बीएमसी जो है वो महाराष्ट्र सरकार के अंडर है, तो उन्होंने उनके द्वारा बीएमसी के द्वारा जांच बिठवाया और उनके घर पे जो है कार्रवाई करवाई, नोटिस भिजवाई। जी हाँ, इतना ही नहीं, नारायण राणे ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और उनके पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत पर भी सनसनीखेज दावे किए हैं। राणे ने कहा कि दिशा सालियान आत्महत्या का मामला अब तक खत्म नहीं हुआ, इस पर अब तक जांच पूरी नहीं हुई है। और नारायण राणे जी जो है उन्होंने ये भी कहा है, अभी अभी उन्होंने ये भी कहा है कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो है अभी तक जांच खत्म नहीं हुई है। अभी तक सुशांत सिंह राजपूत के केस में, जो तकरीबन 1.5 पौने 2 साल से चल रहा है, उसी केस को लेकर अभी नारायण राणे जी जो है केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने ये चीज कहा है कि अभी जो है जांच पूरी नहीं हुई है। जांच अभी दिशा सालियान के मामले में भी चल रही है और जांच अभी सुशांत सिंह राजपूत केस में भी चल रही है। जी हाँ, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद सुशांत की हत्या हो गई। दिशा सालियान के मौत के बाद उस इमारत के कैमरा कैसे गायब हो गए, जो अधिकारी थे और जो नेता वहां मौजूद थे, यह सबकी जानकारी हमारे पास है। उन्होंने कहा है कि जो दिशा सालियान की मौत हुई थी उस टाइम, उस वक्त वहां पे कुछ कैमरे वैमरे लगे होंगे, वो कहाँ गए,
दिशा सालियान का मैनेजर कहाँ गायब हो गया? उसका उनका कहना है कि जो भी नेता, जो भी वहाँ पे पार्टी में मौजूद थे, उसका सबूत है मेरे पास। जी हाँ, इन सब चीज़ों पे भी उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। साथ ही साथ दिशा की रेप के बाद की गई हत्या, नारायण राणे ने दावा किया कि दिशा सालियान की बलात्कार कर हुई हत्या। उन्होंने कहा, वहाँ उस समय पुलिस मौजूद थी, किसकी सुरक्षा के लिए कितने लोगों ने बलात्कार किया, यह सब जानकारी सामने आएगी। दिशा और सुशांत एक दूसरे को जानते थे। दिशा की हत्या के बाद सुशांत ने कहा कि जिसने यह किया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद सुशांत की हत्या की गई। उस समय वहां मंत्री की एक गाड़ी भी मौजूद थी। जी हाँ, उन्होंने ये कहा है, जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई उस टाइम जो है एक मंत्री की भी गाड़ी मौजूद थी। इससे आप समझ सकते हैं कि अभी जो है नारायण राणे जी, उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि वहां दिशा सालियान का जो वॉचमैन था वो कहाँ गया। उसके बाद जहां वहां पे जो कैमरे लगे थे, सीसीटीवी लगे थे, सुशांत सिंह राजपूत के देहांत के बाद उसके घर में जो कैमरे लगे थे, सीसीटीवी, जो दिशा सालियान की मौत के बाद जो सीसीटीवी फुटेज लगे थे, वो सारे कहाँ गए? इस बातों पे क्यों नहीं सीबीआई जांच करी? उस बातों पे सीबीआई जांच चल रही है। सॉरी, उस बातों पे सीबीआई जांच चल रही है और बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने क्लोजर रिपोर्ट मिलेगा। नारायण राणे जी का ऐसा कहना है। उन्होंने फिर से बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बहुत ही बड़ा खुलासा किया है और सनसनीखेज खुलासा जो है, जो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आ रही थी, वो मैंने आपको सीधे आपको वीडियो के माध्यम से दिया है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी जो भी ऑफिशियली अपडेट आएगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा। जी हाँ, लेकिन अभी नारायण राणे जी का इतना बड़ा सनसनीखेज खुलासा करना क्या साबित करता है अपने आप में? जी हाँ, एक तरफ पहले भी इन सब चीजों का जिक्र किया गया था और जैसा कि आप सभी को पता है कि जब दिशा सालियान की मौत हुई तो सीधी सी, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इन चीजों के बारे में बात किया है कि जब कोई बिल्डिंग से सीधे गिरेगा तो 5 से 7 इंच आगे बिल्डिंग से, लेकिन ये सीधे 15-20 इंच आगे, 15-20 फीट आगे, और 5 से 4 फीट, बहुत से 5 से 4 फीट आगे हो सकता है, लेकिन 15, ये सब चीजें मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप सभी से शेयर किया है। आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं। जी हाँ, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जी ये जो सनसनीखेज खुलासा हुआ है, इन चीजों को लेके जितने भी एसएसआरियन है, सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले हैं, वो तकरीबन 1.5 पौने 2 साल से सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस की मुहिम कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कोलकाता में प्रोटेस्ट किया है और सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस के लिए मांग किया है। और बहुत से ऐसे कंट्री है, बहुत से ऐसी स्टेट है जहां पे सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस के लिए मांग की जा रही है। जी हाँ, और अभी बीच में महाराष्ट्र में जो केंद्रीय मंत्री है नारायण राणे, उन्होंने भी सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा है कि वहां पे गाड़ी भी मौजूद थी एक मंत्री की। अब आप समझ सकते हैं कि उन्होंने सीधा सीधा कहां निशाना साधा है, किस पे निशाना साधा है। आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, इस पे कोई रोक नहीं है। आप अपनी राय जो है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस वीडियो पे आपकी क्या राय है कि नारायण राणे ने इतना बड़ा जो खुलासा किया है उन्होंने, इस पे आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जी हाँ, और अभी के लिए आपकी बड़ी खबर बता दूं, जो भी अपडेट आती है सुशांत सिंह राजपूत से जरूर रिलेटेड, वो मैं आपको सारी वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा। और अभी भी नारायण राणे जी और उनके बेटे ने भी बहुत से ऐसी बातों को लेके मीडिया में स्टेटमेंट दिया था। जो नारायण राणे केंद्रीय मंत्री है, उनके बेटे ने भी मीडिया में स्टेटमेंट दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत केस में बहुत से इन्वॉल्व हैं। ये सब इन्वॉल्व है, जो इन्वॉल्व है, एक नेता, 2 एक्टर, ये सब इन्वॉल्व है। तो आफ्टर ऑल जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो है वो पूरा जांच जो है अभी चल रही है। सीबीआई, एनसीबी हर तरह से जांच कर रही है, ऐसा नहीं है। और जल्द ही, ऐसा कि ये सुशांत सिंह राजपूत की जो सिस्टर है, उन्होंने भी ये चीज कहा था कि बहुत ही जल्द सुशांत सिंह राजपूत केस में जो है कोई ना कोई क्लोजर रिपोर्ट हमें सीबीआई की तरफ से मिलेगी और कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज जो है हमें सीबीआई की तरफ से बहुत ही जल्द मिलेगी। जी हाँ। तो आज की खबरों के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी किसी खबरों को लेकर आप सभी के बीच। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।